प्रिय बच्चों, रैखिक समीकरण को ग्राफी विधि से कैसे निरूपित करेंगे, ग्राफ के रूप में, और ग्राफी विधि से कैसे हल करेंगे, इसके बारे में हम आपको एक उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि उदाहरण लिया है मैंने x + y = 10, x - y = 4। यहाँ पर सबसे पहले आप y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 10 - x, फिर एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें एक x और y रहता है। तो y = x 10 - x में हम x की अपने मन से वैल्यू लेते हैं और उसके करस्पॉन्डेंस y की क्या वैल्यू आती है वो निकालते हैं और इस बॉक्स में भरते जाते हैं। कम से कम 2 इस तरह से वैल्यू निकालना होता है, लेकिन अगर 2 से हम ज़्यादा निकाल लेते हैं तो एक्यूरेसी और ज़्यादा हो जाती है। x = 1 रखने पर y = 9, x = 2 से y = 8, x = 3 से y = 7। ये हमने बॉक्स में रख दिया। उसी तरह से अब दूसरा समीकरण लेंगे x - y = 4। यहाँ पर फिर हम x के डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और उसके करस्पॉन्डेंस y की डिफरेंट वैल्यू हम प्राप्त करेंगे। ये भी आप बॉक्स में देख लिए हैं। अब हमारे पास इस बॉक्स से x y की 3 वैल्यू निकल गई। तो हम पहले वाले बॉक्स में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9, उसको पॉइंट A मान लिए। फिर 2 8 B हो गया, फिर 3 7 आपका हो गया C। तो A B C ये पहले वाले बॉक्स से पहले वाले रेखा के जो समीकरण है उससे सॉल्व करने पर आया है। उसी तरह से 5 1 6 2 0 - 4 ये दूसरी रेखा के समीकरण। तो हम लोग उसको P Q और R के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पे प्लाट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर एक ग्राफ है, लेफ्ट मतलब हार्जेंटल एक्स एक्सिस है, यानी x इधर x डैश, ऊपर y और नीचे y डैश। दाहिने तरफ प्लस होता है, बाएं तरफ माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। यहाँ पर एक स्केल आपको परिभाषित करना पड़ेगा। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक, 1 सेंटीमीटर को वही 10 डिवीज़न आता है, 10 रेखा खींची रहती है। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख दिए हैं, ऊपर भी लिख दिए हैं और नीचे भी है, लेफ्ट में है। अब हम पॉइंट्स को प्लाट करेंगे। तो जो अभी पिछले में पॉइंट्स दिखाए थे, तो उसमें देखिए पहले वाली रेखा में A B C में 1 9, x पे 1 y पे 9, फिर 2 8, x पे 2 y पे 8, 3 7, x पे 3 y पे 7। उसी तरह से दूसरी रेखा जब हम खींचेंगे P Q R का पॉइंट्स, तो ये आपका 6 2 5 1 और 0 - 4। इसको जब हम प्लाट कर देंगे तीनों बिंदुओं को, और इस तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे और इधर भी तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। तो ये वाला जो रेखा खींचेंगे ये किस समीकरण का है वो लिख देंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया x + y = 10। फिर उसके बाद इस रेखा को जब हम P Q R को खींचेंगे तो यहाँ पे लिख दिया जाता है x - y = 4। ये ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हल कैसे होगा? हल के लिए एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेदित करती हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, इसको नीचे देखेंगे तो ये 7 पर है, और YH पे देखेंगे तो ये 3 पर है। देख लीजिए, इसका मतलब ये जो कटान बिंदु है वहाँ x = 7 और y = 3 है। इसी को ही इस दिए गए समीकरण का सॉल्यूशन कहते हैं, हल कहते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप एग्जाम्पल लीजिए और 1 2 ठो सॉल्व करिए। अब नेक्स्ट टाइम पे हम आपको एक्सरसाइज शुरू कराएंगे। धन्यवाद।